इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 5 है। उस चैप्टर 5 में आपका दिया हुआ है अब परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक होगा, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि परसेंटेज किसको कहते हैं और परसेंटेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जितना भी चीज़ हम लोग मार्केट से खरीदते हैं या कोई भी अपना मार्क्स निकालते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपका परसेंटेज का यूज होता है। तो हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज किसे कहते हैं। देखिए, अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इक्वल टू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। जब कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 100 है, डिनोमिनेटर मतलब हो गया नीचे में, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4/100, ठीक है। तो अगर किसी भी डिनोमिनेटर के अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो वह आपको परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। यानी 4/100 मतलब क्या हो गया आपको 4%। कोई भी नंबर हो, जैसे आपको हो गया 6/100 तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 6%। तो जब भी कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर में हम लोग अगर 100 को लिखते हैं या फिर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में आपका 100 दिया हुआ है तो वो आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर उसी तरह के वर्ड को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। देखिए, द सिंबल यूज फॉर परसेंटेज विच स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड बाई 100। यानी जब भी किसी नंबर के साथ अगर परसेंट यूज किया जाता है, जैसे आपका दिया हुआ है 4%, 5%, 8%, अगर कहीं भी परसेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 100 से डिवाइड होगा। जैसे आपका 8% है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको 100 से डिवाइड होगा। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसी से डिवाइड होता है। तो आपका डिनोमिनेटर में 100 रहेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो आपको जब भी परसेंट निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे, परसेंटेज पे आपका कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है। हर इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट्स एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। सबसे पहले जो नंबर आपको दिया हुआ, परसेंट दिया हुआ है, उसको आपको बाई 100 करके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंट दिया हुआ है तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी नंबर के साथ, जो भी नंबर है, अगर आपको नंबर के साथ परसेंट दिया हुआ है तो आपको 100 नीचे लिखना है, ठीक है। और जब आपको नंबर के साथ परसेंट नहीं दिया हुआ है तो 100 हम लोग सामने लिखेंगे। ओके, यहाँ देखिए कैसे कैसे वर्क होगा, आपको देख के मतलब लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका बना कर दिखाया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है 62/5। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 6×5 = 30 और 32/5। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको प्लस कर देना है। तो 6×5 = 30 और +2 32/5। और इसको यहाँ लिख देंगे हम लोग परसेंट। मैंने पहले बताया कि अगर किसी नंबर के साथ परसेंट होता है तो हम लोग बाई 100 लिखते हैं। यहाँ क्या होगा, देखिए 32 बाई, ये आपका बाई ऑलरेडी 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ कर देंगे आपको 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर ये कटेगा तो आपका हो जाएगा 8×4 = 32। ये आपका 8 के टेबल से कट जाएगा, 8×4 = 32। और ये आपका हो जाएगा 25×4 = 100, ठीक है। अब देखिए, ये नंबर जो है इससे नहीं कटेगा या फिर ये नंबर इससे नहीं कटेगा, तो इस कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/125, यहाँ 8 हो जाएगा। अब 5, 25, 5 जो होता है 125, तो आपका हो गया 125 आंसर। अब देखिए, यहाँ लिखा है 40%। यहाँ देखिए परसेंट ये दिया हुआ है तो हम लोग नीचे 100 लिखेंगे। आपका हो जाएगा 40/100, ठीक है।
इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, 1 0 1 0 कैंसिल, और ये आपका हो गया 5 2 जा 10, और ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। आंसर आपका हो गया 2/5, ये लोएस्ट टर्म हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हो गया आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो 33 थीजा क्या होता है आप लोग खुद जानते होंगे, 33 थीजा देखिए 99 होगा, 3 थीजा 9 और 3 थीजा 9। आपका यहाँ क्या हो गया +1 यानी 100/3, और यहाँ परसेंट है तो मैंने पहले बताया था कि परसेंट होगा तो 100 नीचे लिखेंगे, तो इंटू यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया 1/3। तो इस तरीके से जब भी कोई नंबर के साथ परसेंट होगा तो हम लोग नीचे 100 लिख के उसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज डेसिमल्स, यानी जो आपको परसेंट दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल का एक आप रूल याद रख लीजिए कि जितना जीरो आपका नीचे होता है, याद रखिएगा, जितना जीरो आपका नीचे होगा उतना डिजिट हम राइट साइड से काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 जीरो है, यहाँ पर 1 और 2, ये 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, वही आपका यहाँ पे आंसर हो गया 0.45। तो ध्यान रखना है कि नीचे जितना जीरो होगा उतना हम राइट साइड से काउंट करेंगे नंबर को। देखिए कैसे होगा, यहाँ क्या है 3.5%, यहाँ लिखेंगे 3.5 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान देंगे परसेंट का मतलब क्या हो गया 100, ठीक है। और हम वो जानते हैं कि पॉइंट के बाद, ये आपका पॉइंट के बाद 5 दिया, पॉइंट हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 0 यानी इंटू 10 नीचे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्यों होगा इंटू 10, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो 100 करते, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो 1000 करते। यहाँ आपको क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ लिखेंगे /10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मल्टीप्लाई होगा 35/1000, ये आपका हो गया 1000। अब देखिए मैंने क्या कहा कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर के नीचे जितना जीरो है हम लोग ऊपर में राइट साइड से नंबर को काउंट करके पॉइंट बैठाएंगे। आपका यहाँ 3 जीरो हो गया, 1 2 3, 3 जीरो है, यहाँ लिखेंगे पहले 35, उसके बाद 1 2, एक यहाँ जीरो डाल देंगे क्योंकि यहाँ डिजिट कम पड़ रहा है तो आपको जीरो डालना है, और यहाँ डालेंगे पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.035। 035 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे नीचे में आपको 1000 दिया हुआ है, 3 जीरो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको राइट साइड से 1 2 3 डिजिट काउंट करने के बाद हम पॉइंट डाल देंगे। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी तरह के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसके नीचे 10 100 1000 10,000 लिखा हो। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्या है 135, तो यहाँ लिखेंगे 135/100। देखिए बहुत इजी है ये आपका। यहाँ पॉइंट के बाद ये नंबर के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये आपका 2 जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5। अब देखिए 2 जीरो है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पॉइंट डाल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना जीरो उतना हम लोग राइट साइड से डिजिट को काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है 3%, यहाँ हम बनाएंगे इसको 3/100। देखेंगे ध्यान से, आपका यहाँ हो जाएगा 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे डिजिट एक ही है लेकिन यहाँ जीरो क्या है 2 है, तो यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 0.03, ये आपका हो गया डेसिमल फॉर्म में। तो जितना नीचे जीरो होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन और मिक्स नंबर एज परसेंट। देखिए आपको पहले बताया गया क्वेश्चन में कि जब भी किसी नंबर के साथ परसेंट होगा तो 100 नीचे लिखेंगे, अगर नंबर के साथ परसेंट नहीं होगा
तो 100 को सामने लिखेंगे, सामने की तरफ। देखिए जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसके साथ आपको परसेंट नहीं है तो 100 सामने लिखा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई करेंगे आप +1, यानी आपका हो जाएगा 25/4। 6 4 जा 24 और 1 25/4। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटू करेंगे 100। मैंने क्या बताया कि जब भी किसी नंबर के साथ परसेंट नहीं लिखा हुआ है तो 100 सामने लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 4 जा 100। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 25 625%, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर होगा उसको परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन सी देखिए, 12 2 जा 24 और 1 25, यहाँ भी लिखेंगे 25/2 और इंटू 100, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होगा 50 2 जा 100, यहाँ 50 लिखाएगा और आपका हो जाएगा 25 5 जा 125 और एक 0 डाल देंगे, यानी कि 1250%, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं 1/4। अब यहाँ लिखते हैं 1/4 इंटू 100, ये हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 25 इक्वल टू आपका हो गया 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी नंबर के सामने आप 100 तभी लिखेंगे जब उसके साथ परसेंट नहीं हो। जब परसेंट होगा तो आप 100 नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन रेशियो एज रेशियो परसेंट इनटू परसेंट। आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका रेशियो दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 7/20। ठीक है, 7 रेशियो 20 है तो 7/20 लिखेंगे और इंटू करेंगे यहाँ पे आपको 100। आपका 25 जा होता है 100, 5 यहाँ जाएगा, 7 5 जा 35%, ये आपका परसेंट हो गया। 20 के टेबल से आपको 5 टाइम्स पे 100 कट जाएगा, उसके बाद आपका होगा 7 5 या 35%। नेक्स्ट हो गया 3/12 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 नीचे आ गया और ये 4 से आपका हो जाएगा 25 टाइम्स, आपका हो जाएगा ये 25%। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। डी नंबर आपका हो जाएगा 11/50 इंटू 100। 52 जा आपका होता है 100, इट मीन्स क्या हो गया 11 2 जा 22%। तो इस तरीका से आप 100 मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट। जो आपका डेसिमल दिया हुआ है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल, जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर कीजिए। यहां देखिए, आप ध्यान देंगे, ये आपका दिया हुआ है 1.63। देखिए 1.63। अब क्या है, पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 163, 2 डिजिट है इसलिए नीचे क्या लिखाएगा आपका 20 लिखा जाएगा, इट मीन्स 100 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे 163/100 इंटू 100 ऐसे कर देंगे हम लोग, और ये क्या हो गया आपको कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 163, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ लागू करना है। आपको यहाँ हो जाएगा 0.045, ध्यान देना यहाँ पे
देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4, हम लिखते हैं 045, ठीक है। अब पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 डिजिट, ऐसे 0 लिख देंगे। ओके, ऐसे हम लोग लिखेंगे, जितना पॉइंट के बाद डिजिट होगा उतना ही हम लोग 0 नीचे लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 या 100 लिखेंगे। 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गया आपको। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो गया 0, तो यहाँ पॉइंट काउंट करेंगे, राइट साइड से नंबर काउंट करेंगे 1 और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4.5%। यहाँ परसेंट छूट गया, परसेंट डाल लीजिए। यहाँ क्या हो गया आपको 4.5%, क्योंकि जितना नीचे 0 होगा फिर राइट साइड से काउंट करके वहाँ बैठा देंगे। तो आपको देखिए 1 0 बच गया, यहाँ पे आपको हो गया 4.5%। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डी नंबर 0.1 बाई आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट है, तो इसलिए 10 लिखे नीचे। तो 10 इंटू 100 आपका ये पॉइंट जो होगा हट जाएगा। ओके, यहाँ 100 कर दिए और ये आपको 1 0 कैंसिल, क्या बचा 1, यहाँ 10 हो गया, 10 1 जा 10%, आपका ये क्या हो गया 10% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग 100 मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर। अब 20% ऑफ ₹80, इसका वैल्यू निकालना है कि 80 रुपया का 20% कितना होगा। पहले ही बताए हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन में कि जो भी नंबर के साथ परसेंट होगा तो हम लोग 100 नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन में ए बना के दिखा रहे हैं आप लोग को। ए नंबर आपका हो जाएगा 20% ऑफ ₹80, यहाँ लिखेंगे। आपका सॉल्यूशन में हो जाएगा 20/100, क्योंकि परसेंट आपको 20 के साथ है तो 100 नीचे लिखेंगे और ऑफ के बदले हम लिखेंगे इनटू, ठीक है, और यहाँ रुपीज हम कर देंगे 80। अब देखेंगे नंबर कटेगा तो काट देंगे। आपका 1 0, ये आपका 1 0 कैंसिल हो गया और आपका ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो गया, नीचे का 0 खत्म हो गया, अब 0 नहीं बचा। अब जो सामने नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 8 2 जा 16, ये आपको ₹16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ऐसे सॉल्व होगा। सेकेंड 75% ऑफ ₹350, यहाँ भी सेम इस तरीके से लिखेंगे बी 75/100 इंटू ₹350, आप ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे कौन से टेबल से कटेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ देखेंगे 25 के टेबल से ये दोनों डिजिट कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं दोनों को डिवाइड करके। अगर डिवाइड हो गया तो 4 से आपका ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, तो आपको हो जाएगा 350 इंटू 3, 0 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 0 5 जा 15, 3 जा 9 1 10, यानी आपको कितना आ गया 1050। और इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 5 6 4 जा आपका हो जाएगा 24, यहाँ कैंसिल हो गया और 5 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, यहाँ 0 4 2 जा 8, फिर आपका हो गया 2, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और 4 5 जा 20, आपका हो जाएगा 262.5, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू ₹262.5, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर बी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है देखिए 3/1/3%, यहाँ लिखेंगे, सी को यहाँ बना देते हैं 3/1/3% ऑफ 180 किलोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 110/3 हो जाएगा, और ये परसेंट है इंटू 100 हो जाएगा नीचे में। फिर आपको ऑफ है तो ऑफ के बदले इंटू, यहाँ हो जाएगा 180 किलोमीटर। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10/300 इंटू 180। अब देखिए बहुत आसान है इसको बनाना, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो गया, और आपका 3 से 18 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ 6 हो गया, इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। अब क्वेश्चन डी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डी है 25% ऑफ 1 स्कोर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 स्कोर में आपका होता है 20। 1 स्कोर मतलब क्या होता है 20। यहाँ बनाएंगे 25/100 इंटू आपका 20, ठीक है, 20 पेंसिल कर दीजिए, 20 पेंसिल्स हो गया। तो आपका यहाँ 10 कैंसिल हो गया। अब ये आपको क्या होगा 2 5 जा 10, यहाँ 5 लिखेंगे, और 5 5 जा आपका हो गया 25। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 5 पेंसिल्स। ये आपका 5 पेंसिल्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रेतु स्कोर्ड 68% इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट इफ मैक्सिमम मार्क्स वेयर 50, हाउ मैनी मार्क्स डिड सी स्कोर। देखिए रेतु का एग्जाम होता है जिसमें मैथ्स में उसको 68% आता है। अगर टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स अगर 50 था तो उसको 50 में कितना नंबर आया वो निकालना है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, रेतु स्कोर्ड परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज कर देंगे क्योंकि परसेंट स्कोर की यहाँ पर, परसेंटेज इक्वल टू 68%, यहाँ हो गया 68% का दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, मैक्सिमम मार्क्स आपका हो जाएगा इक्वल टू 50। तो मार्क्स कितना स्कोर की वो निकालना है। यहाँ लिखेंगे मार्क्स स्कोर इक्वल टू आपका हो जाएगा 68% ऑफ 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, जहां परसेंट है नीचे में 100 लिखेंगे, तो 68/100 इंटू 50, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका 50 2 जा क्या होता है 100 होता है, यहाँ 2 लिख देंगे, 50 2 जा 100, यहाँ 2 हो गया। अब 2 से इसको हम लोग काटेंगे, क्या होगा 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ 3, यानी आपका हो जाएगा 34 मार्क्स। यानी उसको 50 में 50 में 34 मार्क्स आया है। ओके, 34 2 जा 68 होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 8 में आपका है, आई परचेज 5 लीटर मिल्क एंड यूज्ड 80% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि मैंने 5 लीटर मिल्क खरीदा, उसमें से आपका 80% मिल्क जो है वो स्वीट्स बनाने में खत्म हो गया, यानी मिठाई बनाने में खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, यानी
जब 80% आपका मिल्क कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो मेरे पास कितना लीटर दूध बचा वो निकालना है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहां लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशन में। फर्स्ट आपका हो गया टोटल मिल्क, आपका हो जाएगा 5 लीटर। उसके बाद लिखेंगे मिल्क कंज्यूम्ड इक्वल टू आपका हो गया 80%, यानी 80% आपका मिल्क कंज्यूम हो गया। तो इसमें आपको निकालना है कितना लीटर मिल्क कंज्यूम हुआ। यहां लिखेंगे मिल्क कंज्यूम्ड इक्वल टू आपका हो जाएगा 80%, यानी आपका लिखेंगे यहां पे 80/100 इंटू 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0 0 कैंसिल, आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 या 2 टाइम्स, और आपका ये हो जाएगा 4 2 जा 8। यहाँ पे कितना हो गया, आपको 4 हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ये निकल गया आपका 4 लीटर जो है वो मिल्क कंज्यूम हो गया। ठीक है, यानी 80% मिल्क में आपका क्या हो गया, 4 लीटर मिल्क जो है कंज्यूम हो गया। तो उसके पास कितना दूध बचा वो निकालना है। तो यहां लिखेंगे मिल्क लेफ्ट इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 लीटर माइनस 4 लीटर इक्वल टू 1 लीटर। आपका 1 लीटर दूध जो है वो बच गया। तो इस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के आने वाले जो वर्कशीट है 1 2 3 वॉटेवर जितना भी होगा, वो सारे वर्कशीट को इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि जो नंबर है जिसके साथ परसेंट है तो आप नीचे 100 लिखेंगे, जिसके साथ परसेंट नहीं है उसको सामने में 100 लिखेंगे, तभी आपका परसेंटेज में सही आपका रिजल्ट आएगा, सही आपका आंसर आएगा।